मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ रज़ा। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा अनवान है बदरूहें ताकतवर है। तो चले हम देखते हैं। लोग अक्सर बताते हैं कि इनकी मुर्दों से गुफ्तगू होती है। एक मरहूम बिशप जेम्साय पाइक ने कहा कि इसने अपने मुर्दा बेटे जिम से बातचीत की। पाइक के बयान के मुताबिक इसके बेटे ने इसे बताया, मेरे इर्द गिर्द लोगों का हजूम है और हाथ मुझे ऊपर उठा रहे हैं। मैं आपको बताने से पहले बड़ा परेशान था। चूंकि ऐसे तजर्बात इस कदर आम हैं, इसलिए ये जाहिर होता है कि बथेरे लोग आलमे रवा से किसी के साथ बातचीत कर चुके हैं, मगर उन्होंने मुर्दों से बातचीत नहीं की। बाइबल ये बड़े वाज़िया अंदाज में कहती है, मुर्दे कुछ भी नहीं जानते। आवाज़ 9 बाप उसकी 5 आयत। बस आलमे रवा से कलाम करने वाले अगर मुर्दे नहीं होते तो फिर कौन बोल रहे होते हैं? कौन मुर्दा अशखास होने का बहाना कर रहे होते हैं? ये बदरूहें हैं। ये रूहें या शैतान वो फरिश्तगान हैं जो खुदा के खिलाफ बगावत में शैतान के साथ मिल गए थे। वो मरे हुए अशखास होने का बहाना क्यों करते हैं? ये इस ख्याल को फरोग देने के गर्ज से किया जाता है कि मुर्दे अभी तक जिंदा हैं। बदरूहें बथेरों के लिए इस झूठ का यकीन करने का सबब बनी है कि मौत सिर्फ एक दूसरी जिंदगी में तब्दील होती है। इस झूठ को फैलाने के लिए बदरूहें आमलों, नजूमी और शायरों को वो खसूसी इल्म मुहैया करती हैं जो सिर्फ मरे हुए लोगों की तरफ से आया हुआ दिखाई देता है। तो मेरे अजीजों, बाइबल में एक वाक़े पर गौर करते हैं, मुत्तफी शामिल होने का बहाना करना। बाइबल में एक बदरू की मिसाल है जिसने खुदा के एक मुत्तफी नबी होने का बहाना किया। यह साउल बादशाह की फरमानरवाई के 40वें बरस का वाकया है। फलस्तीनियों की एक ज़बरदस्त फौज साउल के इसराइली फौज के खिलाफ चढ़ आई थी और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था। साउल खुदा की शरीयत से वाकिफ था, जो जिन्नात के यार है और जादूगर हैं। तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालब होना कि वो तुमको निजस बना दे। एहबार 19 बाप उसकी 31 आयत। ताहम कुछ वक़्त के बाद साउल खुदावन से मुनहरफ हो गया। बस साउल ने जो उससे उस वक्त जिंदा था, आइंदा साउल के साथ मिलने से इनकार कर दिया। पहला शमूएल उसकी 15 बाप से 35 आयत। लिहाजा अब इस मुश्किल के वक्त में साउल बादशाह कतई मायूस था, क्योंकि खुदावन मदद के लिए इसकी दरख्वास्तों को नहीं सुनेगा। जो कुछ होने वाला था, साउल उसकी बाबत जानने के लिए इस कदर बेकरार था कि वो ऐन दौर में एक सायरा के पास गया। वो एक ऐसे शख्स की शबिया को हाजिर करने के काबिल हुई जिसे वो देख सकती थी। इस शबिया की बाबत औरत के बयान से साउल ने इसे सैमुअल के तौर पर पहचान लिया। इस पर रूहानी हस्ती सैमुअल होने का बहाना करते हुए बोली, तूने मुझे क्यों बेचैन किया, मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूँ क्योंकि फलस्तीन मुझ पर लड़ते हैं। इस रूहानी हस्ती ने जवाब दिया, तू मुझसे किस लिए पूछता है, जिस हाल को खुदावन तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है। शरीर रूहानी हस्ती ने, जो मुतफी शामिल होने का बहाना कर रही थी, साउल से मजीद कहा, वो फलस्तीनियों के साथ लड़ाई में मारा जाएगा। जाहिर है कि दरअसल वो सैमुअल ना था जिससे सायरा ने राब्ता कायम किया था। सैमुअल मर चुका था और मौत के वक्त एक शख्स मिट्टी में मिल जाता है। इसी दिन इसके मंसूबे फना हो जाते हैं। ज़बूर 146 उसकी 4 आयत। मामले पर थोड़ी गौर व फिक्र मजीद जाहिर करती है कि आवाज़ हकीकत मुर्दा सैमुअल की नहीं थी। सैमुअल खुदा का नबी था, बस इसने जिन्नात के आशनाओं की मुखालफत की थी। और जैसे कि हम देख चुके हैं कि जब वो जिंदा था तो वो सरकश साउल के साथ आइंदा कोई बातचीत करने से इनकार कर चुका था। लिहाजा अगर इस वक्त तक सैमुअल जिंदा होता तो क्या वो एक सायर को इजाजत देता कि साउल के साथ उसकी मुलाकात का बंदोबस्त कराए? ये भी सोचें, खुदा साउल को किसी भी किस्म के मालूमात देने से इनकार कर चुका था। क्या कोई अमल खुदा को मजबूर कर सकता है कि मुत्तफी सैमुअल के जरिए साउल को पैगाम पहुंचाए?
बस अगर जिंदा लोग वाकई ही मुतफ़ी अजीज़ों से बातचीत कर सकते थे तो यकीनन पुरमोहब्बत खुदा नहीं कहेगा कि जिन्नात के आशना की मदद की वजह से वो निजस हो गए थे। दर हकीकत तो ये है कि बदरूहें इंसानों को ज़रर पहुंचाने के दर पर होती हैं, इसलिए खुदा अपने खादमों के हिफाजत करने के लिए आगाहियाँ देता है। इसराइली कौम को दी गई दर्ज झैल आगाही को पढ़ें। इससे आपको इन तरीक़ों से इशारा मिलता है जिन्हें शैतान लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइबल बयान करती है, तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशिना या रुमाल या साहिर, क्योंकि वो जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं। इस्तिशना 18 बाब उसकी 10 से 12। हमें ये जानना चाहिए कि बदरूहों लोगों को ज़रर पहुंचाने के लिए आजकल क्या कर रही है। खुदावंद